ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग्स। तो इस वाले सेगमेंट के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, लॉग की कुछ बहुत फंडामेंटल और बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम लॉग ऑफ ए टू द बेस ए कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अब इसको देखने का एक अच्छा तरीका क्या है कि हम अगर ऐसे बोलते हैं कि log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू वाई, तो a की कौन सी पावर के लिए हमको ये x मिलने वाला है। तो व्हाट शुड बी वी बी थिंकिंग, हमको क्या सोचना चाहिए कि a की कौन सी पावर के लिए हमको a मिलेगा। द आंसर इज 1। नाउ एज यू कैन सी दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ a की किसी वैल्यू से फर्क ही नहीं पड़ता। तो अगर मैं log ऑफ 3 टू द बेस 3 बोल रहा हूँ तो इसका क्या मतलब हुआ कि 3 की कौन सी पावर के लिए मुझे 3 मिलने वाला है, 1। यहाँ पे log ऑफ e टू द बेस e, इसका मतलब e की कौन सी पावर के लिए e मिलने वाला है, 1। यहाँ पे log ऑफ 5 log ऑफ 1 टू द बेस 5, यानी कि 5 की कौन सी पावर के लिए मुझे 1 मिलने वाला है, दैट इज 0। तो ये इस सेकेंड प्रॉपर्टी का हिस्सा है कि हमारा जो बेस है, बेस की कौन सी पावर के लिए हमको 1 मिलता है। तो द आंसर टू दिस इज कि ए की कुछ भी वैल्यू हो, बेस की कुछ भी वैल्यू हो, अगर उसकी पावर 0 होगी तो 1 आएगा। नाउ ये चीज इस चीज को भी हमको रिमाइंड कराती है कि जब हम लॉग का ग्राफ बनाते थे, तब ये जो पॉइंट था हमारा, ये पॉइंट क्या था, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 1,0, यानी कि अगर हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं, इसका मतलब y की वैल्यू हमारी 0 ही होनी चाहिए। एट a टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। लेट अस लुक एट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या है, a की पावर में log ऑफ x टू द बेस a है। तो इसको देखने का एक तरीका क्या होता है कि हम लोग बेसिकली इन दोनों को एक्सचेंज कर दे रहे हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर ऑफ log a टू द बेस a, और हमने देखा पिछले प्रॉपर्टी के अंदर कि इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। दैट मीन्स x टू द पावर 1 इज इक्वल टू x। नाउ इसको डिराइव करने का एक तरीका देखते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस कि हमने बोला कि y इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ x, राइट। तो अगर हम दोनों साइड पे log लेंगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ y इज इक्वल टू x, एंड y पे यहाँ पे log का बेस क्या है, a ही है। नाउ वी कैन डायरेक्टली इंसर्ट दिस वैल्यू ऑफ x है। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, a टू द पावर ऑफ log ऑफ y टू द बेस है। ठीक है, सो ये एग्जैक्ट चीज हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे y की जगह आप x इंसर्ट कर सकते हो, तो लेट्स से x इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ log ऑफ x टू द बेस है। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी वर्क करती है। इट इज वेरी सिंपल। नाउ इसके ऊपर हम अब थोड़े से न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर ऑफ log ऑफ 2 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाती है। सो द आंसर वुड बी 3। नाउ व्हेन आई से कि एक्सचेंज करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैथमेटिकली एक्सचेंज हो रहा है। दिस इज जस्ट ए टूल जिससे हम विजुअलाइज कर सकते हैं, वो प्रोसेस से उस प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इट इज नॉट अ मैथमेटिकली वैलिड एक्सप्लेनेशन टू दिस। अब पार्ट बी में देखते हैं। पार्ट बी में भी हमने क्या किया, इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, 3 टू द पावर ऑफ log ऑफ e टू द बेस e, इसकी वैल्यू ऑब्वियसली 1 हो जाएगी। तो फिर हमारा आंसर हो गया 3। एंड लास्टली यहाँ पे क्या देखा हमने, इन दोनों को हम एक्सचेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगेन ये 6 log ऑफ 8 टू द बेस 8, इसकी वैल्यू 1 हो जाने वाली है, तो आंसर हो जाएगा 6। सो दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। Now let us look at another very important property. Now this is one of the most used properties जिसके बिना आपका log होना बहुत ही मुश्किल है। तो अब प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका log लेते हैं, तो बेसिकली हम उसका log अलग अलग लिख सकते हैं, x1 प्लस x2। ना उसको समझते हैं थोड़ा सा, और एक्सपोनेंशियल्स की मदद से समझते हैं कि अगर मैं बोलता हूँ कि x1 की वैल्यू मेरी a टू द पावर ऑफ m है और x2 की वैल्यू मेरी a टू द पावर n है, तो x1 इंटू x2 क्या हो जाएगा, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, जो कि एक्सपोनेंशियल्स की प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं a टू द पावर ऑफ m प्लस n। दिस इज वेरी इजी सो फार। अब हमने क्या किया, दोनों जगह पे log ले लिया बेस a के साथ में। तो मैं क्या बोलूंगा,
log of x1 into x2 to the base a, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वी नो दैट इट इज इक्वल टू m प्लस n। अब m की वैल्यू यहाँ पे log के टर्म में कैसे लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं log of x1 इज इक्वल टू m। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? log of x2 इज इक्वल टू n। और m और n की वैल्यूज यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं हम लोग, log of x1 प्लस log of x2, इस तरह से आ जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे कि जैसे अगर यहाँ पे देखो बेस क्या है, सेम है, 3 है, तो मैं सिंपली इसको कैसे लिख सकता हूँ? log of 2 into 8 to the base 3, यानी कि log of 16 to the base 3। अब मेनी टाइम स्टूडेंट्स मेक अ मिस्टेक, एग्जाम में बच्चे क्या कर लेते हैं या क्वेश्चंस में log of x1 प्लस x2 अगर कुछ इस तरह का फॉर्म होता है तो उसको भी log of x1 प्लस log of x2 ऐसा लिख देते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दो काफी इंट्यूटिव सा लगता है ये चीज, लेकिन ये फॉलो नहीं होता है, सो बी वेरी केयरफुल विद दिस। ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है, जब मल्टीप्लाई करते हो दो नंबर्स को तब log इस तरह से स्प्लिट होता है। सिमिलरली बी के अंदर हम क्या करेंगे? दिस इज 1 प्लस log of 3 टू द बेस 7, क्योंकि हमको बेस सेम चाहिए इसलिए हम इस 1 को कैसे लिख देंगे? दिस 1 कैन बी रिटन एज log of 7 टू द बेस 7, और ये वाला तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, एंड देन वी कैन राइट दिस एज log of 21 टू द बेस 7। ठीक है, क्योंकि बेस चेंज नहीं हुआ और 3 into 7 is 21। नाउ अब यही प्रॉपर्टी हम 2 की जगह 3, 4, 5 या फिर n में भी एक्सटेंड कर सकते हैं यूजिंग द सेम लॉजिक। सिंस यहाँ पे 3 टर्म्स है हमारे पास, तो हम क्या लिखने वाले हैं? log ऑफ बेस तो हमारा 3 ही रहेगा, 2 into 8 into 5, that is 16 into 5, 80। So log of 80 to the base 3। Now let us look at another property which is very similar to the previous property। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि log of x1 upon x2, यानी कि जब डिवाइड हो रहा है तब माइनस साइन लगता है, तो अगेन सेम लॉजिक, वो एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी से ही आता है। तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि अगर x1 की वैल्यू a to the power m है और x2 की वैल्यू a to the power n है, तो x1 upon x2 क्या हो जाएगा? a to the power of m minus n। अब हम जब log लेंगे तो क्या हो जाएगा? log of x1 upon x2 to the base a is equal to m minus n। अब आगे क्या करना है कमेंट्स में डालो, ठीक है? so let's use this property now। अब इसके अंदर क्या क्या? log of 9 to the base 2, log of 3 to the base 2, बेस सेम है तो इसका मतलब मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको? log of 9 divided by 3, which is log of 3 to the base 2। सिमिलरली यहाँ पे मैं 1 को कैसे लिखूंगा? log of 3 to the base 3। क्यों? क्योंकि मुझे बेस सेम चाहिए। एंड नाउ व्हाट आई कैन राइट? log of 3 upon 4 to the base 3। सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? log of 6 upon 2 to the base e, which is log of 3 to the base e। ठीक है, दिस इज इट, वेरी सिंपल। Now these two properties are the extension of previous properties। जो हमने अभी पढ़ा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले प्रॉपर्टीज, उन्हीं का एक्सटेंशन है। अब यहाँ पे देखो कि जब हमने बोला कि log of x1 into x2 into x3 and till xn, ये किसके बराबर था? log of x1 plus log of x2 and so on till log of xn। अभी यहाँ पर x1 x2 x3 सब बराबर हो जाए, अगर ऐसा हो रहा है xn, तो क्या हो जाएगा? ये log of x1 प्लस log of x प्लस log of x, इन सबको x बोल देता है ना, प्लस log of x एंड सो ऑन विच इज इक्वल टू n log x। तो इसको किस तरह से आप समझ सकते हो कि n की वैल्यू नीचे आ गया, इस तरह से देख सकते हो कि ब्रिंग द पावर डाउन। अब यहाँ पे हमने मॉड ऑफ x क्यों यूज किया? क्योंकि अगर फॉर वॉट एवर रीजन्स, लेट्स से हम यहाँ पे ऐसा लिखते अगर log of -2 to the power of 8 ऐसा लिखते, तो log के अंदर नेगेटिव तो नहीं जा सकता, पर ये वैल्यू खुद में पॉजिटिव हो जा रही है, राइट? इसी वजह से log एग्जिस्ट कर पा रहा है। लेकिन जब हम इस प्रॉपर्टी को लिख रहे हैं तब क्या हो रहा है? हम log के अंदर नेगेटिव्स नहीं डाल सकते, इसलिए मॉड लगाना जरूरी होता है, राइट? सो इस चीज का ध्यान रखना है।
कि लॉग के अंदर हम कभी नेगेटिव नहीं डालेंगे, लॉग के अंदर 0 या 0 से कम वैल्यूज नहीं जा सकती। Now similarly looking at this property हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि log of a अब x to the power of -1 हो गया, और हमने अभी क्या पढ़ा कि जो पावर है वो नीचे आ जाती है, तो -1 इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस a, और ऑफकोर्स यहाँ पे भी हम मॉड लगाएंगे, यहाँ पे मॉड होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी को समझ सकते हो। नाउ लेट अस लुक एट दिस। इसमें क्या लिख रहे हैं हम कि 2 log ऑफ m टू द बेस 3। अब पावर नीचे आ सकती थी तो ऊपर भी जा ही सकती है, राइट? तो ये कितना हो जाएगा log ऑफ m स्क्वायर टू द बेस 3, और इसके साथ हमने क्या ऐड किया log ऑफ n टू द पावर 7 टू द बेस 3। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, मल्टीप्लीकेशन वाली। तो अगर हम इसको सिंगल लॉग में लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर n टू द पावर ऑफ 7, इस तरह से लिखा जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस इज 2 इंटू 1, राइट? तो अब 1 को हमने क्या लिखा log ऑफ 3 टू द बेस 3, तो इफेक्टिवली इसको कैसे लिखा जाएगा 3 स्क्वायर टू द बेस 3, राइट? और जब हमने उसके साथ में log ऑफ 5 टू द बेस 3 क्या मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी लगाया, तो ये क्या बन गया 9 इंटू 5, यानी कि log ऑफ 45 टू द बेस 3। और सिमिलरली थर्ड प्रॉपर्टी में हम क्या करने वाले हैं कि log ऑफ k टू द पावर ऑफ 5 टू द बेस 2, 5 को ऊपर लेके चले गए k की पावर में, माइनस log ऑफ n क्यूब टू द बेस 2, दोनों का बेस सेम है लेकिन क्योंकि नेगेटिव साइन है इसलिए ये चीज डिवीजन में आएगी, तो k टू द पावर 5 अपॉन n क्यूब, इस तरह से इसको एक सिंगल लॉग के अंदर लिखा जाएगा। तो दैट इज हाउ वी सॉल्व दीज क्वेश्चंस। नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसके अंदर अब ये प्रॉपर्टी का नीड क्या है पहले तो ये बता देता हूँ कि जनरली जो हमारे लॉग्स होते हैं वो बेस 10 के साथ होते हैं या फिर यूलर्स नंबर ई के साथ होते हैं। ठीक है, तो कई बार हमको क्या होता है जब अगर कभी कोई कैलकुलेटर यूज कर रहा है या फिर अ, हमको वैल्यूज निकालनी है तो इट इज लॉट इजियर कि हम लोग बेस 10 ले या फिर बेस ई ले लें। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि log ऑफ 15 टू द बेस 3, तो हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन राइट दिस एज log ऑफ 15 टू द बेस 10 अपॉन log ऑफ 3 टू द बेस 10, वी कैन राइट दिस। अब क्योंकि ये दोनों बेस 10 के अंदर आ गए तो इनकी वैल्यूज निकालना बहुत आसान, एंड ऑब्वियसली हम क्वेश्चंस के अंदर तो ये यूज कर ही सकते हैं। नाउ लेट अस लुक एट द डेरिवेशन ऑफ दिस। अब मान लेते हैं कि हम c टू द पावर x को हमने a ले लिया। नाउ दोनों साइड पे हम log ले लेते हैं, तो log ऑफ c, अब बेस में हमने b लगा दिया क्योंकि यहाँ पे हमने बेस में b लिया। नाउ c टू द पावर x इज इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस b। अब पिछली प्रॉपर्टी जो हमने पावर वाली प्रॉपर्टी देखी थी उससे x क्या होगा, नीचे आ जाएगा, x इंटू लॉग ऑफ c टू द बेस b, ये किसके बराबर हो गया log ऑफ a टू द बेस b के बराबर हो गया। अब यहाँ से हम क्या x की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं log ऑफ a टू द बेस b अपॉन log ऑफ c टू द बेस b। अब सिमिलरली अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे log ले लेते और बेस c के साथ ही लेते तो इसको कैसे लिखते हैं हम, log ऑफ c टू द पावर x टू द बेस c इज इक्वल टू दिस log ऑफ a, बेस हमारा c है यहाँ पे, x हमारा नीचे आ गया तो x की वैल्यू क्या हो जाती log ऑफ a टू द बेस c। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारी ये प्रॉपर्टी निकल के आ जाती है, राइट? दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का, इस तरह से। तो यहाँ पे नोटिस करो कि न्यूमरेटर तो सेम ही है लेकिन हमने डिनोमिनेटर को कैसे लिख दिया, यहाँ पे हमारा बेस, तो यहाँ पे दूसरी एक और प्रॉपर्टी आ जाती है 1 ओवर log ऑफ c टू द बेस b शुड बी इक्वल टू log ऑफ b टू बेस c। अच्छा, सो दे आर एक्सचेंज, तो वो न्यूमरेटर में चला गया और ये दोनों एक्सचेंज हो गए। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं विच इज आर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी बन जाता है। अब इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं। अब हमने क्या देखा कि जब भी हमारा ये बेस है log ऑफ a टू द बेस c है तो हम कुछ भी बेस के साथ में लिख सकते हैं, b की कुछ भी अप्रोप्रिएट वैल्यू हो सकती है, राइट? तो
लेट अस नॉट राइट बी, बी की कुछ भी वैल्यू हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, तो इसको स्ट्रेट अवे log ऑफ ए अपॉन log ऑफ सी लिख रहे हैं। यहाँ पे लेट अस अज्यूम कि बी की कुछ वैल्यू है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/log ऑफ सी अपॉन log ऑफ ए, राइट। एंड अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, log ऑफ सी टू द बेस ए, राइट, यूजिंग द सेम प्रिंसिपल, सिर्फ डिनोमिनेटर में लगाया है प्रॉपर्टी, राइट। तो इस वजह से ये रेसिप्रोकल के अंदर आ जाता है। नाउ यूजिंग दिस लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं एक बारी स्क्रीन यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। नाउ रीड द क्वेश्चन, कन्वर्ट द लॉगरिथम log of 100 to the base 3 to a log with base 2, और हमको क्या करना है, बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाना है। तो बहुत सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, log of 100 ऊपर लिख सकते हैं, log of 3 नीचे लिख सकते हैं, और बेस क्या हो जाएगा हमारा 2। अब यहाँ पे 2 की जगह 5 होता, 4 होता, 6 होता, 1.2 होता, इट वुडंट मैटर, वी कैन पुट एनी वैल्यू। हम लोग यहाँ पे 10 भी लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी वैल्यू ऑफ बी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। सिमिलरली बी, इफ log b to the base a is equal to 4 and this is equal to -2, then find this. So हम log of b upon log of a, इसकी वैल्यू क्या है, 4 है, एंड log of b upon log of c की वैल्यू क्या है, -2 है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए log of b to the base ac। अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, log of ac to the base b, I can write this using this property। और हमने क्या देखा था, जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ए और सी, तो हम कैसे लिखेंगे, log ऑफ ए टू द बेस बी प्लस log ऑफ सी टू द बेस बी। अब क्या करने वाले हैं हम, अब देखो, अब log ऑफ ए टू द बेस बी, अब यहां से हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने क्या बोला कि log ऑफ बी टू द बेस ए कितना हमारा 4 है, तो अगेन हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। हम क्या बोल सकते हैं कि 1/log ऑफ बी टू द बेस ए कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो हमको तो सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, सॉरी यहाँ पे ए और बी आ रहा है, तो हमको तो सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि log ऑफ ए टू द बेस बी कितना हो जाएगा, 1/4 हो जा रहा है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1/4। सिमिलरली हम log ऑफ सी टू द बेस बी, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो -1/2। नाउ वी कैन सॉल्व दिस, सो 1/4, 1/4 -1/2, दिस इज एलसीएम लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -1/4, और ये ऊपर जाकर के -4 बन जाएगा। So the answer to this is -4। ठीक है, तो इस तरह से हमको सॉल्व करना है। तो एज यू कैन सी, किसी भी एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज हो सकती हैं, एंड यू शुड प्रैक्टिस मोर एंड मोर सो दैट यू कैन इंट्यूटिवली नो कि कब कौन सी प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करना है। नाउ लेट अस लुक एट दिस प्रॉपर्टी। इसके अंदर नोट क्या कर रहे हैं हम, कि जो हमारा a है उसके पावर में m है, तो जब भी बेस के पावर में कुछ होता है तो वो क्या डिनोमिनेटर में आ जाता है। हमने अभी तक क्या देखा था कि x की पावर में कुछ होता तो वो न्यूमिनेटर में आ रहा था, बेस की पावर में कुछ है तो वो बाहर डिनोमिनेटर में आ जाता है। सो नाउ लेट अस लुक एट द डेरिवेशन। तो हम log ऑफ x और बेस में क्या है, a टू द पावर m, तो हम इसको कैसे लिख सकते थे, log ऑफ x अपॉन log ऑफ a टू द पावर m। ऑब्वियसली यहाँ पे बेस कुछ भी हो सकता है, एंड यूजिंग आर प्रॉपर्टी m नीचे आ गया, राइट, तो log ऑफ x अपॉन m log a हो गया, राइट। नाउ इफ वी जस्ट लुक एट दिस, तो ये कितना हो गया, log ऑफ x टू द बेस a अपॉन m, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर आ गई। ऑब्वियसली a की जो वैल्यूज हैं, दैट इज a शुड बी ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1, वो वैल्यू यहाँ पे मैच करना चाहिए, इस वजह से a का वैल्यू मॉड में लगा रहे हैं, बिकॉज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ a कैन नॉट बी देयर। नाउ सिमिलरली लेट अस सॉल्व दीज क्वेश्चंस यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि log ऑफ 7 टू द बेस 7 स्क्वायर, और बेस की डिग्री है तो ये क्या डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो log ऑफ 7 टू द बेस 7 शुड बी इक्वल टू 1, तो ये 1/2 हो जाता है हमारा आंसर। अब इस तरह से भी देख सकते हो कि 49 की कौन सी पावर के लिए 7 आने वाला है, सो आंसर तुमको पता ही है कि 1/2 है। सिमिलरली यहाँ पे सेम चीज, आंसर इज 1/2।
एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर ऑफ 2 और बेस क्या हमारा 3 टू द पावर ऑफ 3। तो दोनों प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली लग रही है ना। तो 3 की पावर न्यूमरेटर में आ जाएगी और बेस की पावर अगेन डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो ये log ऑफ 3 टू द बेस 3 हो गया जिसकी वैल्यू 1 है, तो हमारा फाइनल आंसर 2/3 हो जाएगा। नाउ लेट अस लुक एट अनदर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, पहले इसको समझना कैसे है या अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो बेसिकली इट्स लाइक कि ये जो दोनों नंबर्स हमारे ये एक्सचेंज हो जाते हैं, तो ए सी की जगह चले जाएगा और सी ए की तरफ आ जाएगा, जगह आ जाएगा। तो इस चीज को समझने के लिए अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बी अटेंटिव। हम क्या बोल रहे हैं कि a की पावर x इज इक्वल टू सी। अब हमने क्या किया, दोनों में लॉग लगा दिया, बेस b ले लिया, तो x हमारा नीचे आ जाता है एंड फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, log ऑफ c टू द बेस b, राइट। तो इससे x की क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी, log ऑफ c टू द बेस b डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू द बेस b। अब x की इस वैल्यू को वापस हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो a टू द पावर log ऑफ 3 टू द बेस b अपॉन log ऑफ a टू द बेस b हो गया विच इज इक्वल टू c। अब ऐसा होता है ना कि अगर 2 की पावर 2/3 इज इक्वल टू y लेते हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब। वी कैन से दैट। हमने दोनों जगह पे क्यूब रूट कर दिया है, क्यूब कर दिया, क्यूब रूट नहीं। और सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, ये जो डिनोमिनेटर में है उस पावर से वो पावर लगा रहे हैं। तो अब अगला स्टेप क्या हो जाने वाला हमारा, वी विल राइट दिस एज विच इम्प्लाइज a की पावर क्या है, log ऑफ c टू द बेस b शुड बी इक्वल टू c टू द पावर ऑफ log ऑफ a टू द बेस b। समझ लो। तो अब ये प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो अब इस प्रॉपर्टी के ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब हमने क्या बोला, इधर देखो, तो अगर हम सीधा सीधा प्रॉपर्टी लगाते तो 16 को 4 स्क्वायर लिख देते, 2 नीचे आ जाता, 3 स्क्वायर की वैल्यू 9 हो जानी थी। ठीक है, तो वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमको कि वो प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखो लगानी आ रही कि नहीं आ रही, राइट। तो 3 टू द पावर ऑफ 4 स्क्वायर करके 2 इधर आ जाता, इसकी वैल्यू 1 हो जाती, ये 9 हो जाता था। पर वो नहीं करना, हमको क्या चाहिए, 16 को नीचे लेकर के आएंगे और 3 को फिर ऊपर लेकर के जाएंगे। वी विल डू 16 टू द पावर ऑफ log बेस 4 एंड log ऑफ 3 टू द बेस 4, राइट। एंड देन अब 16 को कैसे लिखेंगे हम, 16 को लिखेंगे 4 टू द पावर ऑफ 2 एंड ये कितना हो गया, log ऑफ 3 टू द बेस 4। अब क्योंकि ये 2 इसके साथ चला गया है तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो इट कैन बी रिटन एज log of 9 to the base 4। Now again we can apply this property। तो फिर से क्या हो गया, 9 log of 4 to the base 4 which is equal to 9 to the power 1 which is 9। So again the objective was not to make it unnecessarily complicated। आपको परेशान करने का ऑब्जेक्टिव नहीं था यहाँ पे। The objective was कि आप ये प्रॉपर्टी को प्रैक्टिस करो। Obviously this question is just for the understanding in the application part। जब इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, इसलिए बेसिक से बस अभी स्टार्ट करना है। नाउ लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, log ऑफ 8 टू द बेस 27, इसको कैसे लिखा और 3 को हम नीचे लेकर के आ गए। तो इसको लिखने का क्या तरीका रहेगा, इधर 3 की पावर 3 है, इधर 2 की पावर 3 है, तो इट कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर ऑफ log, ये 2 का पावर नीचे आ गया न्यूमरेटर के अंदर और 3 का पावर इधर डिनोमिनेटर के अंदर चला गया, तो 3/3 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इफेक्टिवली ये log ऑफ 2 टू द बेस 3 बचेगा। एंड देन अगेन वी कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या हो गया, 2 टू द पावर ऑफ log ऑफ 3 टू द बेस 3 जो कि हमारा 1 हो जाता है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2।